एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का अड्डा दिखाया जाता है, जहां सभी अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। तभी गाओ युआन खड़ा होकर कहता है कि आज हम सिर्फ हमारे लीडर की वजह से जीत पाए। तो फेंग ली खड़ा हो जाता है और कहता है कि ब्लैक फॉक्स सोसाइटी आप लोगों की मेहनत की वजह से जीता है। तभी गाओ युआन कहता है कि आप तो सच में महान है लीडर, आप इसका क्रेडिट हमें दे रहे हैं, पर अगर आप नहीं होते तो ब्लैक फॉक्स सोसाइटी कभी भी फेंगशैंग सिटी की नंबर 1 गैंग नहीं बन पाती। तभी फेंग कहता है कि इसका सबसे बड़ा हकदार फियर्स फिस्ट है। और उसी समय वैंग वहां का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और आते ही पूछता है कि क्या यहाँ फियर्स फिस्ट है। ये देखकर एक आदमी कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसके इतना बोलते ही वैंग उसे मार गिराता है। ये देखकर ब्लैक फॉक्स सोसाइटी के लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वैंग सभी को मार गिराता है। उसकी बेमिसाल ताकत को देखकर फेंग समझ जाता है कि फेंगशेंग के टॉप मार्शल डिसाइपल वैंग टिएन हाओ हैं और उसकी बॉडी टेम्परिंग लेवल 11 है। तभी वैंग फेंग ली पर अटैक कर देता है और फेंग को मार गिराता है और कहता है कि क्या तुम इनके लीडर हो, तुम तो मेरे कदमों के नीचे पड़े हुए हो। ऐसा लगता है कि फिस्ट यहाँ पर नहीं है और आगे कहता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर फिस्ट को यहाँ बुलाओ, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी गाओ युआन कहता है कि मैं बुला रहा हूँ फिस्ट को, तुम प्लीज हमारे बॉस को जाने दो, और वो बैट के जरिए संदेशा भेज देता है। हमें यहाँ अगले सीन में शीमू को दिखाया जाता है जो कि आयरन फॉर्जिंग आर्ट के अर्ब्स के प्राइस के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो एक स्क्रॉल को देखने लगता है जो कि जोंग की मैकेनिस्ट मैनुअल थी, जिसमें डबल कल्टीवेशन के बारे में भी बताया गया था कि अगर वो अपोजिट जेंडर के साथ कल्टीवेशन करता है तो उसकी की सेंसिंग स्पीड अप हो जाएगी। इस टेक्निक को पढ़ने के बाद वो खड़ा होकर बोलता है कि आखिर इस ट्रेनिंग में कल्टीवेशन पार्टनर क्यों चाहिए, मैं तो मास्टर से भी इस बारे में बात नहीं कर सकता, इसको मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, छोड़ो जाने दो, भूल जाओ, बाद में अगर कभी मौका मिलेगा तब मैं इस टेक्निक को भी प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद वो उस बॉक्स को ओपन करता है जो उसको जोंग के पापा ने उसे दिया था। उस बॉक्स के अंदर एक स्क्रोल था जिसमें एक गोल्डन हैमस्टर के बारे में लिखा गया था जो कि किसी भी ट्रेजर को ढूंढने में केपेबल था, और उसमें गोल्डन हैमस्टर की लोकेशन भी लिखी हुई थी कि ये फेंगशैंग सिटी के क्वांजू के वाइल्ड हिल्स में पाया जाता है। ये सब पढ़ के शीमो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे इस हैमस्टर को हासिल करना होगा, ये मेरी एक्सपेंसिव ट्रेजर्स पाने में बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये तो जोंग की फादर ने उसे रखने के लिए दिया था। तब वो सोचता है कि क्या मिस जोंग की शादी तय हो गई होगी, और वो विंडो की तरफ देखने लगता है और तभी उसे वो बैट दिखाई देता है जिसे गांव ने भेजा था संदेश के रूप में। वो बैट लेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें लिखा होता है ये बहुत ही अर्जेंट है, जल्दी आओ। और तभी हमें ब्लैक फॉक्स सोसाइटी दिखाया जाता है जहां सभी घायल पड़े हुए होते हैं। वैंग गुस्से से कहता है 2 घंटे बीत चुके हैं और फिस्ट अब तक नहीं आया। तब गाओ कहता है यंग मास्टर वैंग, प्लीज हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ये सुनकर वैंग कहता है, हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे मूर्ख पर अब और भरोसा करूंगा। इतना सुनते ही गाओ वैंग पर अटैक कर देता है तो वैंग उसको उठा के फेंक देता है और फिर ये देखकर फेंग ली भी वैंग पर अटैक कर देता है। फैंग उसको जोर से हिट करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। फिर और फैंग को हिट करने ही वाला होता है तभी फिस्ट आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है और फिस्ट फैंग को लेट आने के लिए मुझे माफ करना, और फिर फिस्ट फैंग को वैंग के बारे में बताता है। तभी फिस्ट वैंग से पूछता है तुम्हारे जैसा इंसान इस छोटे से गैंग के पीछे क्यों पड़ा है। इस पे वैंग कहता है कि तुम्हारे जैसे ताकतवर को चैलेंज देने आया था, अब जबकि तुम आ चुके हो तो मुझे इन कमजोर लोगों से कोई मतलब नहीं है। और फिर वैंग फिस्ट पे अटैक कर देता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिस्ट कोई भी वेपन से नहीं लड़ रहा होता, इसीलिए उसको वैंग के पास जाने पे परेशानी होता है। वैंग अपने ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट का यूज करता है तो फिस्ट भी स्टोन क्रशिंग बॉक्सिंग आर्ट का यूज करता है और दोनों आर्ट टकरा के दूर फेंका जाते हैं। और फिर वैंग अपने वेपन से फिस्ट पे अटैक करता है तो फिस्ट उसे अपनी बॉडी पर ही ले लेता है। इससे वैंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जो आर्ट था वो स्टोन के भी टुकड़े कर सकता था, पर फिस्ट को कुछ नहीं हुआ। वैंग बहुत ही पावरफुल अटैक करता है पर किसी भी अटैक का फिस्ट पर कोई असर नहीं होता। फिस्ट वैंग के वेपन को दूर फेंक देता है और अपने मुक्के से अटैक करने लगता है। वैंग समझ जाता है कि फिस्ट की बॉडी बहुत स्ट्रांग है और वो उसे हेड टू हेड कॉम्बैट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वहां से भागने लगता है और कहता है कि अगर मैं ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट के सारे फॉर्म भी यूज कर लूं फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा, बट 2 से 3 महीने में चीजें बदल जाएंगी, तब मैं फिर से लड़ने आऊंगा। और फिर पैसे की पोटली फेंक कर बोलता है ये लो, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेना, और वैंग वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें वो फैमिली को दिखाया जाता है जहां पर मू फैमिली के हेड जोंग को बुलाया था मैरिज के बारे में डिस्कस करने के लिए। कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे मू फैमिली में मेरा शादी करना सही रहेगा मेरे पापा के मौत के बाद। अगर आप इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। तभी अंकल मू कहते हैं कि सच तो ये है कि तुम्हारी जैसी लड़की ही वो फैमिली के लिए परफेक्ट है, लेकिन दिक्कत ये है कि वेडिंग डेट अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। फिर वो कहते हैं कि
अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी जोंग कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, मैं और आपका टाइम नहीं लूंगी। फिर जोंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ वू फैमिली का बड़ा बेटा वूहा आता है और अपने पापा से पूछता है कि क्या आप सच में मेरी शादी जोंग शियो से करवाएंगे। इस पे वो कहते हैं कि उस मूर्ख आदमी ने इस यूजलेस लड़की को यहाँ भेज दिया जो कि किसी भी स्पेशल ब्लड लाइन से नहीं है। मुझे सिर्फ उस मैनुअल से मतलब है जो इनके पास था। तो तुम चिंता मत करो, अभी शादी हुई नहीं है, मैं दूल्हा ही बदल दूंगा। और रही बात उस मैनुअल की, मैं उसे किसी भी तरह हासिल करके रहूंगा। फिर हमें शिमू को दिखाया जाता है जो कि गली में चल के जा रहा होता है। तभी मास्टर जिनबू आते हैं और बोलते हैं तुमने फेंगशेंग के सारे गैंग को हरा दिया आधे महीने में ही। फिस्ट उनको अनसुना करके जाने लगता है। तभी वो फिर से बोलता है कि अब तुम फेमस हो गए हो, कि अपने सीनियर को ग्रीट भी नहीं करोगे। तो फिस्ट अनजान बनने का नाटक करता है। जिनबू कहते हैं कि शिमू, जिन फैमिली की चेंबर की नजर है तुम पर। और फिर शिमू मास्क हटाता है और मास्टर को नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगता है। मैं ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कर रहे हो ना, जो शिकवान विलेज में हुआ था। और मास्टर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मर्डर बहुत ही खतरनाक था। हमने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर हमें वो कहीं नहीं मिला। ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस पे मुंह बोलता है मास्टर मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र है, पर चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही संभल कर रहा हूँ और इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पापा की डेथ के पीछे भी उसी आदमी का हाथ है। तो इस पे मास्टर बोलते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसीलिए अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने जो बोला उसके बारे में सोचना जरूर। चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ। और फिर कुछ लोगों को दिखाते हैं जो उसे छिपकर नजर रख रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में 5th एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे की कल्टीवेशन करा रहा होता है और देखता है कि उसका बेटा बहुत ही पेन में है क्योंकि वो बॉडी कल्टीवेशन से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा होता है। वो ये बात अपने पापा को बताता है तो एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें ये दर्द सहना ही होगा, चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ, क्योंकि अगर तुम फेल हुए तो इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वो पेन इंडोर करता है और फिर ब्रेक थ्रू भी कर जाता है, लेकिन वो उसकी प्रोग्रेस से उतने खुश नहीं है और उसे काफी ज्यादा डांटने लगते हैं। तभी सबिन वहां आ जाता है और 5th एल्डर को बताता है कि मास्टर वो यहाँ आए हुए हैं और वो एल्डर सन से मिलना चाहते हैं। तो एल्डर सन को 5th एल्डर जाने को कहते हैं। तभी बेचारे एल्डर गुस्से से वहां से चला जाता है। मास्टर उसको देखते ही समझ जाते हैं कि उसको डांट पड़ी है, तो वो पूछते हैं कि लगता है तुम्हें काफी डांट पड़ी है। तभी एल्डरसन बताता है कि हाँ, पता नहीं पापा को क्या हो गया है, वो आजकल शिमू की बात करते रहते हैं और बात बात पर मुझे बोलने लगते हैं कि तुम्हारा टैलेंट शिमू से भी कम है और वो ऑलरेडी बॉडी रिफाइनिंग की लेवल 7 पर पहुंच गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये बात सुनकर मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे पापा गलत नहीं कह रहे हैं, पर शिमू तो एक गांव का लड़का है जो तुम्हारे फैमिली के लिए बोझ बना हुआ है। अगर तुम्हें उसे प्रॉब्लम है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं भी उसे डील करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है।